तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये जो क्लास 10th में अगर आपका जो है नन हिंदी है ना, तो नन हिंदी अगर आपका है तो आपका 100% जो है आपका 15 से 20 नंबर यहाँ से आने वाला है। तो आपको क्या रखना है, इसको दिमाग में रखना। चलिए हमारे साथ क्या कर लीजिए, आप रिवीजन कर लीजिए और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से समझिएगा कि सबसे पहले आपका पाठ का नाम है, उसके बाद विधा। विधा मतलब होता है श्रेणी या फिर उसमें कौन सा प्रकार है। प्रकार बोल सकते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं, या किस्म बोल सकते हैं, या वर्ग बोल सकते हैं। विधा का अर्थ होता है रचनाकार, मतलब होता है लेखक या फिर उसको लिखने वाले कौन है, या फिर उस कहानी या जो आपका कविता होता है, यात्रा वृत्तांत आप कहें तो उस सब के बारे में बताने वाला, लिखने वाला, ये चीज़ें। देखिए सबसे पहला क्या है कि तू जिंदा है, तो ये जो पाठ का नाम है, जो पाठ हम पढ़ते हैं उसका नाम है, और इसको इसकी विधा क्या है, कौन सा प्रकार है, तो यह कविता है। और इसके रचनाकार यानी लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, ईदगाह। ईदगाह क्या है, यह एक कहानी है। कहानी तो आप समझते ही हैं। और इसके रचनाकार कौन है, यानी जिसके राइटर है यानी लेखक है वो कौन है, प्रेमचंद्र है। चलिए अब हम लिख देते हैं तीसरा, पाठ का नाम करमवीर। और करमवीर जो है किस क्या है, ये पाठ कौन सा प्रकार है, ये कविता है ना। और इसको किसने लिखा था, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में लिखा था। चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा, बाल गोविंद भगत। यह एक क्या है, रेखा चित्र है ना, मतलब जिसमें चित्र के द्वारा जो चित्रण, किसी के बारे में चित्रण बताया जाता है तो उसको हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। किसी के अनुभव से उसके बारे में बताना, ये बात है। अब क्या है, हुंडू का जलप्रपात। यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि कहीं से घूमकर आप उसके बारे में अनुभव बता रहे हैं, यानी कामना प्रसाद सिंह काम जो है, जैसे आप मान लीजिए राजगीर गए, आने के बाद जो अपना अनुभव बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या था और अपने रूप में उसको लिख दिए, तो यही उसको कहते हैं हम लोग यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ देख लीजिए, तो उसी के बारे में जो है आपका हुंडू जलप्रपात के बारे में जो है कामना प्रसाद सिंह काम बताते हैं। अब बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे क्या है, ये कविता है। और इसको किसने लिखा था, बिहारी। इसको क्या याद रखना, बिहारी बिहारी, यहाँ ये दिमाग में रखना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब फणीश्वर नाथ रेणु का जो है ठेस है। अब ठेस जो है ये क्या है, एक कहानी है, आपको दिमाग में रखना है। और इसको किसने लिखा था, तो फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा था, जैसा कि मैंने कहा। अब देख लीजिए 8वां नंबर, बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ मतलब क्या, मुस्लिम देख रहे हो ना आप, ऐसे भी नजर आ रहा है बच्चे की दुआ, मतलब कोई मुस्लिम ही लेखक होगा, यानी मोहम्मद इकबाल। और ये क्या था, कविता है, ठीक है। इसकी पाठ की भी हम लोग देख लेते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग। एकांकी। देखिए एकांकी मतलब होता है नाटक, है ना। नाटक यानी बहुत बड़े नाटक को जब एक अंक में प्रस्तुत कर देते हैं, एक ही मतलब चैप्टर में बता देते हैं, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं, यानी एक अंक वाला नाटक, है ना। हम बहुत बड़े भाग को एक अंक में लिख देते हैं, यानी एक भाग में लिख देते हैं हमको, तो एकांकी कहते हैं, यानी नाटक होता है इसका, एकांकी का मतलब। तो इसको बंशीधर श्रीवास्तव ने लिखा था। अब देखिए क्या है कि अब है आपका 10वां, कि इससे तू न गई मेरे मन से। इससे मतलब किसी से जलन होना, है ना। तो निबंध, ये क्या है, एक प्रकार का निबंध। निबंध मतलब क्या है कि किसी चीज पर लिख देना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। किसी चीज के बारे में सोचकर उसके बारे में लिख देना निबंध कहलाता है। तो ये है, आप किसने लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर। अब क्या है, अगला क्या है, हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो देखिए कबीर के पद। कबीर के पद क्या है, कविता है। और ये किसने लिखा था, तो ये जो है आपका लिखा था किसने, तो कबीरदास ने, कि नहीं। तो आपका जो 12वां है वो क्या है कि विक्रमशिला। और विक्रमशिला क्या है, एक निबंध है। और इसको किसने लिखा है, तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति, है ना, जहाँ से पुस्तक का निर्माण होता है, तो उन्हीं के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया है ना, लिखा गया। मेरे हिसाब से इसका पाठ्य पुस्तक विकास समिति पूरा नाम होना चाहिए। अगर गलत है तो आप कमेंट करो क्या सही होना चाहिए, अगर सही है तो आप लिखो कि ठीक है सर। अब देखिए दीदी की डायरी। दीदी की डायरी की विधा क्या है, तो डायरी है। डायरी आप जानते हैं किस चीज के बारे में लिखना, तो ये भी है संकलित। तो दीदी की डायरी जो है वो किसने लिखा था, तो संकलित। देखिए संकलित को राइटर नहीं है। देखिए संकलित का अर्थ होता है कि थोड़ा उधर से ले लिया, थोड़ा उधर से कोई थोड़ा बताया, थोड़ा सा वो बताया, सबका थोड़ा थोड़ा लेकर जब एकत्रित करके कुछ लिख देते हैं तो उसको हम लोग संकलित कहते हैं। इसलिए यहाँ किसी राइटर का नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको लिख दिया संकलित। संकलित का क्या अर्थ होता है कि सब जगह से थोड़ा थोड़ा लिख के और सबसे लेकर और लिख देना। तो आप किस किस राइटर का नाम लिखिएगा तो उसको जगह पे लिखा जाता है संकलित, समझ गए आप। तो ये बात है। अब देखिए पीपल। तो पीपल को किसने लिखा था, पीपल ये क्या है, तो पीपल जो है वो कविता है, और गोपाल सिंह नेपाल ने इसको लिखा था। 15 में देख लीजिए दीनबंधु निराला। तो ये एक निबंध है। और आचार्य शिव पूजन सहाय। और खेमा क्या है, ये भी कहानी है, और इसको भी आपको पता है संकलित, यानी थोड़ा थोड़ा सबसे लेके उसके बाद में सब राइटर ने करके तब लिखा है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, संकलित कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब क्या है आपका 17 नंबर में, खुशबू रखते हैं हाथ। ये क्या है, कविता है। और किसने लिखा, तो
अरुण कमल ने, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। आप देख लेते हैं कौन सा, वो है 18वां हौसलों की उड़ान। ये एक निबंध है और पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने इसको लिखा है, यानी जो किताब छाप आता है वहां से, वही के द्वारा ये लिखा गया है, जहाँ से बना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये एक जीवनी है, मतलब किसी के जीवन के बारे में बताना। ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने लिखा है। अब क्या है, झांसी की रानी, यह भी एक कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने उसको लिखा है। आप देख लेते हैं चिकित्सा का चक्कर, तो ये एक हास्य व्यंग है। हास्य व्यंग का मतलब होता है जिसे सुनने के बाद आपको हंसी आए, है ना। इसमें इस कहानी में बेटा बनारसी है, तो इसमें हंसी आता है इस वाले जो है हास्य व्यंग वाले इसमें। तो आपको दिमाग में रखना है कि इसकी तो विधा है, ना एक कहानी है, ना एक कविता, ना जीवनी है, एक हास्य व्यंग, यानी सुनकर हंसी लगता है, इसलिए इसका नाम इसका कौन सा प्रकार में रख दिया, हास्य व्यंग में रख दिया इसकी विधा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या, 22वां सुदामा चरित्र एक कविता है, नरोत्तम दास ने इसको लिखा था। अब क्या है आपका, वो है आपका 23 नंबर में क्या है, राह भटके हिरन के बच्चे, ये कविता है। और डानी यानी वियतनाम ने इसको क्या करा है, लिखा है ना। तो चलिए आप बता दो अगर आपको पता है कि डा अन्नी का पूरा, हमको लगता है इससे डॉक्टर, और ये नी से क्या होगा, निशांत क्या है, आप क्या करो, आप कमेंट करो, है ना, अगर आपको सही पता है तो। चलिए, तो ये आपका जो है रहा, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार देख लीजिए वीडियो को रिवीजन करके, और 100% रिवीजन हो जाएगा। और याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ से जो है आपका जो है 15 से 20 नंबर जो है आपको आएगा ही, ठीक है। अगर अच्छा लगा है, अगर आप कुछ नया सीखे हैं ना हमारे इस वीडियो से, तो अगर आप नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, एकदम फ़ायदा ही मिलेगा हमारे चैनल पर, ठीक है, आपको हमेशा। थैंक यू सो मच।